हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका यूज भी है और इडी करंट भर धारा जिसे बोलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि वाह ये सब चीज़ होता है क्या। फिजिक्स बिल्कुल भी मतलब बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसे पढ़ने लगे ना तो पी फॉर फिजिक्स और फील करके पढ़ने लगे ना तो आपसे फिजिक्स से तो प्यार हो ही जाएगा। और आपको फिर फिजिक्स से अलावा कोई मतलब ऐसा लगे कि मतलब फिजिक्स कितना आसान है, हम तो ऐसे इससे डरते थे। और बात रही से न्यूमेरिकल्स की, बायो वाले बच्चे जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स देख के डर जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी ऐसी हैं, अगर आपको टॉपिक समझ में आने लगेगा तो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते चले जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी किसी सब्जेक्ट से डरना नहीं है, अपने अंदर ये नहीं लाना है कि ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं हो सकता। आप बस अंदर अपने अंदर ये विश्वास रखें कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा तो कौन पढ़ेगा इसे, मुझे ही पढ़ना है इसे, मुझे ही इसमें नंबर अच्छे लाने हैं। मेरे रिजल्ट्स किसी और के पढ़ने से तो आएंगे नहीं। सारे सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बनाना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि इक्वल, लेकिन इक्वल से थोड़ा कम अधिक तो बनाना ही पड़ेगा। तो जो एडी करंट होती है, कहते किसे हैं, कैसे उत्पन्न होती है, मतलब इससे लाभ हानि क्या चीजें हैं, कहाँ यूज की जाती है, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आखिर एडी करंट होती क्या है। तो देखिए कि जब भी किसी, अगर हम एक फिगर बना लें कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र हो गया, हमने इसे दर्शा दिया। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, जो भौर धारा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में आती है। अब हम यहाँ पे कोई चालक ले लेंगे, कोई कंडक्टर हो गया ये चालक, और इस क्षेत्र के कारण ही यहाँ पे आती है जो धारा। तो देखिए कि जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, ये चालक है, चुंबकीय क्षेत्र तभी तो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, मतलब इस चालक को इधर उधर घुमाया जाए, तो इसमें फ्लक्स आता है, परिवर्तन आता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो उस चालक में जल के समान, आपने कभी ऐसे मतलब रियल में भी आप देख सकते हैं, रियल में भी मतलब जो लोग नदी या समुद्र के ऐसे पास होंगे तो भंवर तो देखे ही होंगे कि भंवर मतलब बहुत डेंजरस होता है। जब बड़े बड़े चीजों मतलब समुद्र में या बड़े बड़े समुद्र में देखा जाए तो बहुत खतरनाक लगता है। नदियों में जब बाढ़ आती है तब भी वहां पे हम एक जगह ऐसे देखते हैं कि सारा पानी राउंड राउंड होते होते एक जगह ऐसे जा रहा है। अगर नहीं तो आप लीजिए अपने घर पे भी एक बाल्टी में पानी भरिए और उसमें अपने हाथ को राउंड 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 करके गोल सा मतलब थोड़ा तेज तेज घुमा दीजिए, फिर अपना हाथ निकाल लीजिए, देखिए जल खुद ही वैसे भौर धारा बना लेगा, वो घूमता रहेगा बीच में। तो उसी तरीके से उसी के समान इस चालक में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और इसी प्रेरित धारा को हम भंवर धारा कहते हैं। अब हम इस जो इसको बनाया है मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत, इसको हम परिवर्तन करेंगे तो इसमें एक जो धारा उत्पन्न होगी वो ऐसे मतलब जल के भंवर के समान होगी और यही कहलाती ईडी करंट। ईडी करंट। अभी इसे हम नेक्स्ट फिगर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस यहाँ से आप ये रखें कि जो चक्करदार धारा उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। जल में जैसे भौरें उठती हैं वैसे ही मतलब इसको हम थोड़ा अच्छे से ही बना लेते हैं, राउंड 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 राउंड। यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम ईडी करंट बोलते हैं। अब ईडी करंट्स में हानि क्या होती है और हानि से कैसे बचें। हानि को कैसे रोकें, दो चीज पे अगर आपको ध्यान देना है। अगर यहां से एक फिगर समझिए कि हमने यहाँ पे मैग्नेटिक ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, और आप इसमें मान लीजिए पेंडुलम इधर से उधर जा रहा है, पेंडुलम इसमें ऐसे लटका दे रहे हैं और वो जो पेंडुलम बना है किसका है, ये मान लीजिए लोहे का बना है, लोहे का बना है। तो
अगर वो इस तरीके से है, चुंबकीय फ्लक्स में है, अगर आप एक पेंडुलम को बिना चुंबकीय फ्लक्स के लटका दे तो वो 10 सेकंड लगता है। मतलब बिना चुंबकीय क्षेत्र के जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम यहाँ पे 10 सेकंड में रुकता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में हो, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये 5 सेकंड में ही रुक जाएगा, 5 सेकंड में ही रुक जाएगा। यही इसके मतलब जो होते हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ से आपको प्रयोग किए जाएंगे अलग अलग जगह। क्योंकि अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को बिना चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो मतलब ऐसे पेंडुलम को लटकाएंगे तो हिलता रहेगा, तो उसे 10 सेकंड लग जाएंगे एग्जैक्ट रुकने में। लेकिन उसी को आप चुंबकीय क्षेत्र में, दो चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो 5 सेकंड में ही रुक जाएगा, यानी आपके पास 5 आधा टाइम बच जाएगा। तो लेकिन जब ये रुकता तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे होती है जो हानि, वो उष्मा की हानि होती है, उष्मा की हानि होती है। अब कैसे होती है उष्मा की हानि? तो आप पढ़े हैं कि धारा बराबर क्या होता है, I बराबर V अपॉन R, V अपॉन आई आर पढ़े हैं, तो वहां से जब I बराबर लिखेंगे तो V अपॉन R। तो ये समानुपाती है, अगर विभवांतर बढ़ाते हैं तो धारा भी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा घटेगी। यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो धारा घट रही है। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा। ये इसमें डिफरेंस होता है। और एक चीज आप पढ़े कि रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। और यही ए है जो कारण होता है उष्मा की, कि जितना ज्यादा जगह होगा, जितनी ज्यादा एरिया होगी, उतना अधिक उष्मा का हानि होगा। कैसे होगा कि मतलब एरिया को हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा बढ़ेगी। अब इस धारा को कम करने के लिए हमें एरिया को कम करना पड़ता है। तो इस हानि को हम कैसे रोके, तो इसमें नर्म, ये जो प्लेट हमने लिया है, नर्म लोहे की पटलित क्रोड बनाया जाता है, जिससे कि क्षेत्रफल कम हो जाए। क्योंकि देखिए अब ये इस तरीके से तो इतना बड़ा क्षेत्रफल घेरा हुआ है, अब हम इसी को ऐसे कर देते हैं, ऐसे मतलब पतले पतले में इसे बांट देते हैं, जिसके कारण जो इसका क्षेत्रफल हो जाता है वो कम हो जाता है। क्षेत्रफल कम हो जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से धारा जो कम होती है, और धारा कम होती है तो उष्मा की हानि भी कम हो जाती है। बनाया जाता है जिससे उष्मा की कम हानि होती है। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको इस फिगर द्वारा समझा भी दिया कि मतलब ये क्या इसका यूज होता है, मतलब ये एडी करंट है वो वर्क कैसे करती है, कि मतलब इसका काम क्या होता है, मतलब ये क्या अच्छी चीजें हैं इसमें। तो और ये इसमें जो हानि होती है वो कैसे होती है, आप ये फार्मूला पढ़ के I बराबर V अपॉन R। अब R बढ़ेगा तो ये धारा कम होगी, तो हमें R को बढ़ाना है। और R कब बढ़ सकता है, कि जब क्षेत्रफल आपका कम हो। जब क्षेत्रफल कम हो रहा है तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है, सॉरी क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप क्षेत्रफल को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अधिक होगा तो आपके पास जो धारा होगी वो कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है। यहीं पे जब पटलित क्रोड बना देंगे जिसके कारण प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब प्रतिरोध बढ़ जाता है तो ये जो उष्मा की हानि होती है वो कम हो जाती है। अब इसके उपयोग, भंवर धारा के उपयोग कहाँ किए जाते हैं, उपयोग तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए, वैद्युत
रेल गाड़ियों के ब्रेक लगाने में। ये हो गया एक उदाहरण। दूसरा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वैद्युत शक्ति मीटर में और इलेक्ट्रिक घंटियों में वैद्युत को इतना आप यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे आपको उपयोग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो अच्छा उपयोग होता है वो ट्रेन वाला होता है कि ब्रेक को अगर हमें ट्रेन में ब्रेक लगाना होता है तो वहां पे कौन सी धारा यूज की जाती है, एडी करंट यूज की जाती है। और वो यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो रुकता है वो जहाँ पे उसको 10 सेकेंड लेगा वो आधे समय में ही रुक जाएगा। अगर वहां पे एडी करंट नहीं होती तो ब्रेक लगाने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। एक बार फिर से रिवीजन कर ले कि मतलब जब भी हम चुंबकीय फ्लक्स में एक प्रेरित धारा आई है तो प्रेरित धारा कैसे आती है, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक वहां पे प्रेरित धारा प्रवाहित होती रहेगी। अब प्रेरित धारा ये जो है चक्करदार चक्कर के रूप में बहती है, इसीलिए इसे भंवर धारा कह देते हैं। जैसा कि इस फिगर से आप समझ लेते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र में ये एक कंडक्टर है और उसमें ईडी करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब धारा बराबर आप पढ़े हैं कि आई आर होता है। अब यहाँ से मतलब इसको कर ले वो V/R समानुपाती का चिन्ह लगा दे तो आप संबंध इसमें समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा कम होगी और आपको धारा कम ही करना है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना चाहिए, तो रेजिस्टेंस आप कब बढ़ा सकते हैं, एरिया को कम करके। अगर आप क्षेत्रफल कम करेंगे तो रेजिस्टेंस अधिक होगा, क्योंकि यहाँ से ये फार्मूला भी आपको याद रखना है जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि R/ρL/RA होता है। ये चीज याद है तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो वहां पे उष्मा की हानि कम होती है, यानी धारा कम जनरेट होगी तो उष्मा की हानि कम होगी। क्योंकि बहुत तेज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो धारा वैसे ही हीट लॉस होने लगता है, तो जब वो धीरे धीरे थोड़े रुक रुक के करेंगे तो वैसे हीट लॉस कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी कि उष्मा हानि, और उष्मा हानि को रोकने के लिए हम नर्म लोहे की पटलित क्रोड बनाते हैं। जैसे इस एक चपटा भाग लेते तो उसको इस तरीके की संरचना दे देते हैं, और जैसे इस तरीके की संरचना देते हैं तो आपका क्षेत्रफल कम, और क्षेत्रफल कम होने की वजह से आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से जो उष्मा का लॉस होता है वो कम हो जाता है। तो ये चीजें हो गई यहाँ से। फिर उसके बाद इसका उपयोग है कि वैद्युत रेलगाड़ियों में ब्रेक लगाने के लिए, वैद्युत शक्ति मीटर में, वैद्युत घंटियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ईडी करंट से बहुत मतलब अच्छा लगा हो पढ़ के, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था कि हाँ ट्रेन कैसे रुकती है। मीटर में भी जो आपके घरों में मीटर लगता है उसमें भी ईडी करंट्स का यूज होता है। तो देखिए जब हमें ऐसे कुछ यूजेस पता चलता है ना तो हमें एक अंदर से खुशी होती है, वाह मेरे पढ़ने का कुछ तो मतलब रिजल्ट्स मिल रहा है। वैसे तो हम सोचते हैं क्या ही है, बस पढ़ना रटना। तो जब कोई भी टॉपिक आपको एप्लीकेशंस द्वारा समझाए जाते हैं तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये सेशंस अच्छा लगा हो। तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और एक लाइक कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। बच्चों एक छोटा सा कमेंट्स आपका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही मतलब एक बड़ी खुशी देता है। तो प्लीज एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और आपके जो भी डाउट्स हो उस डाउट्स को भी लिख दीजिएगा और हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड।